रहमान अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लुब्रिकेंट्स को देखेंगे। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और ये कहाँ पे और कैसे यूज़ होते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं टर्म लुब्रिकेंट्स को इस्तेमाल करता हूँ तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये लुब्रिकेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली दोस्तों जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उसको हम ये सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये क्लास ऑफ ऑयल होती है जो हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। कैसे फ्रिक्शन? मैकेनिकल पार्ट्स के दरमियान जो जब ये मूव कर रहे होते हैं, जब उनके दरमियान मूवमेंट होती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको, और जो वियर होता है मैकेनिकल कंपोनेंट्स के दरमियान, उसको कम करने के लिए हम ये लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि मैकेनिकल पार्ट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करने के लिए, उसके दरमियान जो वियर प्रोड्यूस होता है उसको कम करने के लिए, और फ्रिक्शन वगैरह को कम करने के लिए हम जो मैकेनिकल पार्ट्स के दरमियान जो कांटेक्ट होता है, एक दूसरे के दरमियान जो कांटेक्ट क्रिएट होता है, उस कांटेक्ट की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उस फ्रिक्शन के वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कम करने के लिए, और जो वियर प्रोड्यूस होता है, जो वियर होता है मटीरियल जो वियर होते हैं उनको कम करने के लिए हम ये लुब्रिकेंट्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप जो होती है वो लिक्विड होती है, और दूसरा सेमी सॉलिड, और तीसरा सॉलिड्स होते हैं। तीन तरह के लुब्रिकेंट्स हम यूज़ करते हैं। अब हम इसकी जब टाइप्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया बेसिक जो टाइप्स होती हैं वो इसकी तीन होती हैं। लिक्विड्स होते हैं, सेमी सॉलिड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं। अब देखते हैं कि लिक्विड्स कौन से होते हैं, सेमी सॉलिड कौन से होते हैं और सॉलिड कौन से होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास ये ऑयल आ जाता है। ऑयल दोस्तों लिक्विड्स के अंदर आ जाता है, यानी कि लुब्रिकेंट्स की जो लिक्विड टाइप है उसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं। ऑयल के बाद हमारे पास ग्रीस होता है। ग्रीस हम सेमी सॉलिड के अंदर इस्तेमाल की जाती है। सेमी सॉलिड टाइप्स के अंदर जो लुब्रिकेंट्स होता है उसको हम ग्रीस कहते हैं। उसके बाद है पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो भी लिक्विड के अंदर आ जाते हैं। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो ड्राई लुब्रिकेंट्स होते हैं वो सॉलिड्स के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जो ड्राई लुब्रिकेंट्स होते हैं वो सॉलिड, जो लुब्रिकेंट की टाइप सॉलिड है उसके अंदर ही आ जाते हैं। अब दोस्तों हम वन बाई वन इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि ऑयल, ग्रीस, पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट और ये ड्राई लुब्रिकेंट कौन कौन से होते हैं। जब हम ऑयल की बात करते हैं दोस्तों, ऑयल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऑयल क्या होता है कि ऑयल जो एक तो विस्कस टाइप्स होते हैं और एक लेस विस्कस होते हैं और एक मोर विस्कस होते हैं। मीन्स जो ऑयल होता है वो लुब्रिकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है पार्ट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करने के लिए। लेस विस्कस और मोस्ट विस्कस का मतलब ये होता है कि कुछ हमारे पास जो ऑयल होते हैं वो मोर विस्कस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं, और कुछ जो होते हैं लेस विस्कस होते हैं, बिल्कुल पतले से पानी की तरह के लिक्विड्स होते हैं, पानी की तरह का ऑयल होता है। ये क्या होता है, लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जो इसकी अगली टाइप है दोस्तों वो होती है ग्रीस। ग्रीस जो टाइप हो वो सेमी सॉलिड टाइप के अंदर ही आ जाती है। ग्रीस होती क्या है, ये बेसिकली क्या होती है दोस्तों, ये कंसिस्ट ऑफ सोप एमल्सिफाइड विद मिनरल एंड वेजिटेबल ऑयल। मीन्स क्या है इसका कि ये जो वेजिटेबल ऑयल, जो मिनरल ऑयल है, उसके अंदर हम सोप को मिक्स करके जो हमारे पास जो लुब्रिकेंट बनता है उसको हम ग्रीस कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये फॉर्म्ड एज अ डिस्पर्शन ऑफ थिकनिंग एजेंट इन द लिक्विड के अंदर अगर कोई हम थिक एजेंट उसके अंदर मिक्स कर दें तो हमारे पास जो लुब्रिकेंट बनता है उसे हम ग्रीस कहते हैं। ये आमतौर पर इसका भी मकसद यही होता है कि मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, हीट को कंट्रोल करने के लिए हम ये ग्रीस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स होते हैं ये भी लिक्विड्स की टाइप में आ जाते हैं। पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं कि वो लुब्रिकेंट्स जिनकी बहुत ज़्यादा लो विस्कोसिटी होती है। मीन्स जिस तरह पानी पतला होता है उसी तरह के लिक्विड्स या पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स उस तरह के होते हैं। दीज लुब्रिकेंट्स आर यूज टू फ्री स्टक नट्स, बोल्ट्स या लॉक वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मीन दोस्तों ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्टक नट्स होते हैं, जो जिन नट्स और बोल्ट्स या लॉक वगैरह जो जंग के अंदर लगे होते हैं, जिनको मुकम्मल तौर पर जंग लग चुका होता है, उनको हम खोलने के लिए ये पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं। पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स की जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, WD-40 हमारे पास हो जाता है, या फ्री रस्ट ईटर वगैरह हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं।
या दोस्तों ये भी हम जब हम पेनिट्रेटिंग लुब्रिकेंट्स, चूँकि ये लिक्विड जो हमारे पास टाइप होती है लुब्रिकेशन की, उसके अंदर आते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि लुब्रिकेंट्स आर आल्सो यूज टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट दोज पार्ट्स फ्रॉम बिकमिंग स्टक इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब ये है कि जहाँ पे हम इसको उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ताकि जहाँ पे नट्स बोल्ट्स वगैरह जो स्टक पहली जगह पे जगह लग चुके होते हैं वहाँ पे ये स्टक ना हो जाए। इनके पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जिस जगह के ऊपर हमारे पास नट बोल्ट्स वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे क्या हो सके, वहाँ पे नट और बोल्ट अपनी जगह पे स्टक ना हो सकें, ताकि उनके अंदर मूवमेंट होती रहे। मूवमेंट से मुराद कि वो फ्रिक्शन उनके दरमियान क्रिएट ना हो और जंग वगैरह की वजह से जो स्टक हो जाते हैं वो ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे पास आखिरी टाइप होती है वो ड्राई लुब्रिकेंट्स होती है। अब ड्राई लुब्रिकेंट बेसिकली जो लुब्रिकेशन की सॉलिड लुब्रिकेंट टाइप है उसके अंदर ही आ जाते हैं। मतलब जब हम लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जब हम सॉलिड लुब्रिकेंट्स कहते हैं तो सॉलिड लुब्रिकेंट्स में ये ड्राई लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं। अब ये ड्राई लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल सॉलिड लुब्रिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मीन्स दी लुब्रिकेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म। मतलब क्या होता है कि ये जो लुब्रिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, जिस तरह हमारे पास लिक्विड, मैंने आपको बताया कि लिक्विड में होते हैं, जिस तरह हमारे पास ऑयल हो गया, सेमी सॉलिड के अंदर ग्रीस हो गई, और सॉलिड के अंदर ये क्या हो जाते हैं कि ड्राई लुब्रिकेंट्स सॉलिड के अंदर भी ये होते लुब्रिकेशन के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए मटेरियल के दरमियान जो एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम इन लुब्रिकेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सॉलिड लुब्रिकेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसकी मैंने एग्जांपल दी हुई है। जैसा कि हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है ये सॉलिड लुब्रिकेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। या जो हमारे पास ये एक और है मोल्बिडेनियम डाइसल्फाइड जो होता है वो भी एक सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लुब्रिकेशन वाले टॉपिक की सही से समझ आ चुकी होगी। लुब्रिकेशन के इस्तेमाल किए जाते हैं लुब्रिकेंट्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक इनकी टाइप कौन सी होती हैं, लिक्विड की टाइप, सेमी सॉलिड टाइप, सॉलिड टाइप, और उसकी फिर मज़ीद फर्दर टाइप हो जाती हैं कि लिक्विड के अंदर कौन कौन से लुब्रिकेशन आ जाती है, सेमी सॉलिड और सॉलिड के अंदर कौन कौन सी लुब्रिकेशन आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर सही से समझ आ चुका होगा। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।